हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बात करेंगे गोल्ड एंड जीबीपी जेपीवाई के बारे में, जिसमें हम ट्रेड आइडिया क्रिएट करेंगे टेक्निकल विद फंडामेंटल एनालिसिस के साथ। फंडामेंटल एनालिसिस इसलिए हम देखते हैं कि कौन सी हाई इम्पैक्ट डेटा या मीडियम इम्पैक्ट डेटा और कौन से सेशन में आने वाला है और उसका क्या इफेक्ट रहने वाला है। उसके साथ हम टेक्निकल पार्ट को देखते हैं जिसमें टॉप डाउन एनालिसिस करते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले। आज हम देख लेते हैं पार्ट फंडामेंटल का सबसे पहले, जिससे हमें पता चल सके कि कौन से सेशन में कौन सी न्यूज आने वाली है। तो आज हमारे पास है फ्राइडे 18 अगस्त है, और ये लास्ट डे है वीक का। तो वीकली कैंडल में भी जैसे बुलिश है तो वो पुल बैक के रूप में आ सकती है, या फिर बेरिश है तो वो पुल बैक के रूप में ऊपर जा सकती है। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। फिर देखेंगे चार्ट पर। और आज हमारे पास जीबीपी के रिटेल सेल्स मंथली डेटा आने वाले हैं, और अगर इसकी डिटेल ओपन करके हम देखते हैं तो ये डेटा लेस या फिर प्रीवियस डेटा से कम हो रहे फोरकास्टिंग में। तो अगर ये डेटा अगर बढ़ते हैं, एक्चुअली ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। अगर ये बढ़े हुए आते हैं तो गुड फॉर करेंसी है, और डेटा फोरकास्टिंग क्या हो रही है, बैड हो रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है, अगर डेटा नेगेटिव आते हैं तो जीजे बेरिस जा सकता है। उसके अलावा हमारे पास कोई डेटा नहीं है। तो बेसिकली मार्केट टेक्निकल बेस पे मोमेंटम करेगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जीबीपी जेपीवाई का चार्ट, और ड्राइंग को हम एक बार रिमूव कर लेते हैं, और हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट एक बुलिश मोमेंटम में था, और काफी बुलिश मोमेंटम के बाद एक बेरिश कैंडल क्लोज होती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कैंडल बुलिश क्लोज होने के बाद नो टॉप विक के बाद एक बेरिश कैंडल क्लोज हमें देखने को मिलती है। अगर आज डेटा आते हैं जीजे के, तो जीबीपी के पाउंड के, तो अगर वो नेगेटिव आते हैं तो और इससे बेरिश ला सकता है मार्केट को। अगर हम बात करें 4 आवर की, तो 4 आवर की प्रीवियस 4 आवर की कैंडल अभी क्लोज हुई है, जो कि 10:30 बजे इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग। और अगर हम बात करें 4 आवर के सपोर्ट की, तो इस सपोर्ट के बिलो मार्केट क्लोज हुआ है। जो कि ये सपोर्ट था, प्रीवियस सपोर्ट था, और उसका लेवल था 185 550 समथिंग। और उसके बिलो क्लोज होती है प्रीवियस लंदन ओपन के टाइम की कैंडल। तो मार्केट में भी एक बेरिश मोमेंटम ला सकता है, और इस लेवल तक। ठीक है, तो इसके अलावा हम चलते हैं डाउन टाइम फ्रेम में, जैसे 1 आवर में। 1 आवर में अगर हम देखें तो मार्केट इस सपोर्ट के बिलो क्लोज होता है। और अगर हम आर्ली कैंडल को रीड करें, तो ये कैंडल एक बेरिश कैंडल क्लोज होती है, और उसके बाद एक वीक बुलिश कैंडल क्लोज होती है। अगर मार्केट 4 आवर की कैंडल टॉप विक बना दे पहले, और फिर इसके लो को ब्रेक करती है, तो मार्केट एक बेरिश मोमेंटम आ सकता है। और नेक्स्ट हमारा टारगेट 184 800 की समथिंग मार्केट बेरिश हमें एक अच्छी रेंज दे सकता है, जो कि ये लेवल की समथिंग है। और अगर हम बात करें 30 मिनट की, 30 मिनट के अकॉर्डिंग अगर देखें, हमारे पास एक सपोर्ट है जो कि इसके समथिंग नजदीक है, और वो 13 पिप्स का है। अगर उसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट सपोर्ट की, तो हमारे पास लगभग 20 पिप का है। तो अगर मार्केट इस सपोर्ट के बिलो 185 200 के अगर बिलो क्लोज हमें देखने को मिलता है, तो नेक्स्ट हमारे पास एक अच्छी ट्रेड देखने को मिलेगी, क्योंकि मार्केट एक बेरिश मोमेंटम में आ गया है, और वो करेक्शन कर सकता है वीकली मोमेंटम को। तो 20 पिप, और उसके नेक्स्ट हमारे पास 35 पिप्स का मार्केट मूव कर सकता है। तो हम इसको देख सकते हैं बेरिश मोमेंटम की। और अगर हम बात करें बुलिश की, अगर हम बात करें बुलिश की, तो अगर मार्केट 185 900 के अबव अगर क्लोज होता है, तो नेक्स्ट टारगेट हमारा होगा 186 500 समथिंग। और ये हमारे पास बहुत अच्छी रेंज है, लगभग 50 पिप की रेंज है। तो अगर लाइक दिस ऐसे कैंडल हमें क्लोज देखने को मिलती है प्री लंदन या लंदन ओपन के टाइम, तो हम ये बुलिश ट्रेड करेंगे। और इसके अलावा अगर हम बात करें बेरिस की, जो कि मार्केट मार्केट का डायरेक्शन बेरिस का है, तो अगर हम बात करें बेरिस की, तो अगर हमें कैंडल क्लोज देखने को मिलती है लाइक दिस इस लेवल के बिलो, तो हम नेक्स्ट ट्रेड कर सकते हैं लाइक दिस इस कैंडल लाइन। तो ये हमारे पास जीजे का ट्रेड आइडिया है। और इसके अलावा हम चलते हैं गोल्ड में। तो प्रीवियस ड्राइंग्स को हम रिमूव कर लेते हैं, और इसके अलावा हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। अगर गोल्ड को देखें डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, तो स्ट्रॉन्ग एक बेरिश मोमेंटम में है। और डेली इस सपोर्ट के बिलो मार्केट अगर क्लोज होता है हुआ है, तो इसका मतलब है मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम है। बट आज वीकली वीकली क्लोज है, तो मार्केट एक वापस इस रेंज के अंदर अगर मे भी क्लोज होता है, तो इसका मतलब बेरिश का मोमेंटम
अब वीक हो गया या एग्जॉक्शन फेज में चला गया, अगर मार्केट इसके बिलो क्लोज होता है, लाइक दिस, इसके बिलो क्लोज होता है वीकली कैंडल, तो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होगा नेक्स्ट वीक में और भी बेरिश की साइड। ठीक है, तो हम आज मार्केट को क्लोज का वेट करेंगे कि मार्केट कैसे क्लोज होता है, बट हम लोअर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ट्रेड आइडिया भी क्रिएट करेंगे। ये है हमारे पास 4 आवर के अकॉर्डिंग। 4 आवर के अकॉर्डिंग हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है जो कि प्री लंदन के पहले 4 आवर की कैंडल अगर बेरिश क्लोज होती है तो मार्केट में भी ये रिटेस्ट कर सकता है 4 आवर की लेवल के अकॉर्डिंग, ये टॉप विक बनाने के बाद नेक्स्ट 4 आवर की कैंडल इस लेवल को एक बार रिटेस्ट कर सकती है, जो कि 1887 के समथिंग है। अगर हम बात करें 1 आवर की, तो ये हमारे पास 1 आवर के अकॉर्डिंग मार्केट है। अगर हम बात करते हैं 30 मिनट के अकॉर्डिंग, तो ये हमारे पास 30 मिनट के अकॉर्डिंग टाइम फ्रेम है। तो हम इस रेजिस्टेंस को एक बार रीएडजस्ट कर लेते हैं, वन 1895। अगर हम देखें नेक्स्ट टारगेट को, तो वो है हमारे पास 1902 या फिर 1900 को ही ले सकते हैं, अगर मार्केट इसके अबव क्लोज होता है लाइक दिस। 1 मिनट लाइक दिस, अगर ऐसे कैंडल क्लोज हमें देखने को मिलती है तो हम नेक्स्ट कैंडल में ट्रेड कर सकते हैं बुलिश स्ट्रक्चर के रूप में, जो कि काउंटर ट्रेंड ट्रेड होगी। अगर हम बात करें बेरिस की, अगर बेरिस की बात करते हैं तो हमारे पास ये एक सपोर्ट है। अगर ये हमारे पास एक सपोर्ट है, अगर इस लेवल को मार्केट बेरिस क्लोज देता है या फिर ये लेफ्ट साइड में बहुत ज्यादा टफ है। अगर हम इस लेवल को देखते हैं 1888 को, अगर मार्केट इसके बिलो क्लोज देता है तो हमारे पास एक पेरिस में अच्छी रेंज है जो कि लगभग 25 या 27 फीट की रेंज है। तो लाइक दिस, अगर कैंडल हमें क्लोज देखने को मिलती है पेरिस में, और तो हम ट्रेड कर सकते हैं पेरिस में नेक्स्ट कैंडल में, और वो मार्केट अपने प्रीवियस लेवल को रिटेस्ट कर सकता है। तो बी केयरफुल। थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग।